मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज, क्योंकि यूएस मार्केट में जिस तरीके से सेल ऑफ हुआ है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा डिटेल में। तो वो रीज़न रहेगा। साथ ही अपने बाज़ारों में भी काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। पता नहीं बजट कितना डाइजेस्ट कर लिया है, और एक्सपायरी भी आप बता रहे थे आज सुबह। तो सबको मिला करके आज कैसे मुनाफा कमाया जाए अनुज? ये ग्रीन इसीलिए है कि अपन कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। नीरज जी गुड मॉर्निंग। आशीष गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ग्रीन ऑन ग्रीन नॉर्मली पहनता हूँ जब मुझे थोड़ा लगता है कि सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ, आज है। आज सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज आपने हर्षदा को भी फोन करके बोला, हम दोनों को नहीं पता। मैं तो लाल पे नहीं, आज एक बोल्ड कॉल ये है कि मंदी मत करिए, और हो सकता है कि आपको तेज़ी का मौका मिल जाए आज। खैर आएंगे उसके ऊपर, लेकिन देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, मार्केट की शुरुआत तो बहुत ख़राब हो रही है। कल शायद कुछ हिंट हमको फ्यूचर से था, लेकिन इतना नहीं था। और फ्रैंकली कल थोड़ा सा मेरे को तो ये लग रहा था कि मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलता है एग्रेसिव ट्रेडर्स को कि चाहे तो बल्कि लॉन्ग कैरी करें, क्योंकि इस तरीके का मार्केट शायद टिके ना यूएस फ्यूचर्स में। लेकिन खैर क्या हुआ देखिए, कल ग्लोबल मार्केट्स में एक बड़ा हाहाकार मचा, और कोरोना के बाद पहली सबसे बड़ी गिरावट टेस्ला में। कल टेस्ला 12% गिरा, और नैस्डैक उसकी वजह से करीब करीब 4% गिरा। और मैं सुन रहा था नीरज जी को, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप स्वाहा हो गया ओवरनाइट। एक दिन में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप स्वाहा हो गया। मतलब $1 ट्रिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता है, वो स्वाहा हो गया। तो बड़ा सवाल ये है, देखिए एक बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से है कि क्या कल ग्लोबल मार्केट में करेक्शन की शुरुआत हुई है, या एक थोड़ा ये प्रेशर डाला जा रहा है फेड के ऊपर कि आपको 31 जुलाई पे ही रेट कट करना है। वहाँ पर ये भी बहुत होता है, वहाँ की मार्केट बहुत स्मार्ट होती है, वो प्रेशर बहुत डालती है यूएस के फेड के ऊपर। खैर एनीवे, वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम भी उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट तो करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हम कंप्लीटली इम्यून होंगे। दूसरा, हमारी मार्केट जो है वो अपनी ही चाल में चल रही है। मतलब एक पहले भी जितनी बार बड़ी ग्लोबल करेक्शंस आई हैं उसमें हमने इतना पार्टिसिपेट नहीं करा है। तो क्या हम इसको अवॉइड करेंगे? आज इंडियन मार्केट का एक, जिसे कहते हैं लिटमस टेस्ट है, अग्नि परीक्षा आपको चाहें तो उसको। अब तक जब भी गिफ्ट निफ्टी में 200-250 पॉइंट का कभी गैप डाउन रहा है, बहुत कम दिन रहे हैं ऐसे, मैंने एक सिंपल चीज़ बोली है, जहाँ खुले वहाँ खरीद लीजिए, बाय। यही अगर पिछले हफ्ते हुआ होता, प्री बजट हुआ होता, तो मेरा यही भी होता कि सिंपली बाय। दिक्कत क्या आ गई, हमारी खुद की मार्केट थोड़ी सी करेक्टिव फेज से गुजर रही है। वो आपको भले ही लोअर लेवल से रिकवरी आ जाती है, लेकिन हमारी मार्केट थोड़ी सी हाई से स्लिप हुई है और थोड़े से करेक्टिव फेज से गुजर रही है, और हमारा सेंटिमेंट बिगड़ा है। अब भले ही इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री मानना चाहे या ना मानना चाहे, कोई मानना चाहे या ना मानना चाहे, टैक्स बढ़ने से सेंटिमेंट बिगड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वी विल टेक इट इन स्ट्राइड एंड मूव ऑन, और वो मार्केट इवेंचुअली ऑल टाइम हाई लगाएगा और अच्छे लेवल लगाएगा, वो हमको सबको पता है। लेकिन नियर टर्म में सेंटिमेंट खराब हुआ है, ये भी मेरे ख्याल से सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब है। आज आपको दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहली चीज़, 24,074 बजट डे लो, वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर वो टूटेगा तो सबके स्टॉप लॉसेस वहीं लगे हैं, फिर वो एक बाढ़ सी आ जाएगी, तो वो नहीं टूटना चाहिए। और दूसरा, आज मंथली एक्सपायरी है, आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और शेयर्स की मंथली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की क्यूरियसली अगले हफ्ते है, लेकिन टेक्निकली तो खैर ये मान के चलिए कि बड़ी एक्सपायरी आज ही है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी सबकी होगी तो फिर बैंक निफ्टी की अगली एक्सपायरी में कुछ बचेगा नहीं, वो टेक्निकली वीकली हो जाएगी। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और एक चीज़ मैं अप फ्रंट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद जब हेडलाइंस के बाद डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करूँगा। निफ्टी आईटी रखिए एक बार ज़रा स्क्रीन पर। अगर तो निफ्टी आईटी में एफ&ओ होता, और अगर निफ्टी आईटी में आज कोई एक्सपायरी वगैरह होती, तो मैं सिंपल एक व्यू लेता कि आज जहां निफ्टी आईटी गैप डाउन में खुले वहां ले लीजिए, क्योंकि नैस्डैक और निफ्टी आईटी का कोरिलेशन नहीं है। नैस्डैक चलता है और गिरता है टेस्ला, एनवीडिया, इस तरीके के स्टॉक्स पर। निफ्टी आईटी के लिए एक्चुअली जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट है यूएस की, वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स। और निफ्टी आईटी इस समय मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट है, वन वे बाइंग है, और ओवरनाइट नंबर भी ओरेकल के काफ़ी अच्छे आए हैं, आज टेक महिंद्रा के भी नंबर्स आने हैं। ये एक पॉकेट, अगर मार्केट की रिकवरी को कोई इंडेक्स लीड कर सकता है तो वो ये निफ्टी आईटी। जैसे
बेसिकली रोहित शर्मा है निफ्टी आईटी। अगर मार्केट को चलना है तो इसको चलना पड़ेगा। खैर एनीवे देख लेते हैं कि किस तरीके की ओपनिंग होती है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, मार्केट आज थोड़ा सा टफ रहने वाला है, एटलीस्ट पहले हाफ में।